ओम शांति। 8/1/2023। आज की मुरली चिंतन, फिर मुरली विस्तार से। तो पहले है आज की मुरली चिंतन। हम जितना शिव बाबा की याद में रहेंगे उतना सदा हर्षित रहेंगे, रमणीक रहेंगे, बहुत मीठे बनते जाएंगे और खुशी में रहकर सर्विस करेंगे। हम ज्ञान की मस्ती में तो रहते हैं, परंतु चेक करना है क्या दैहिक अभिमानी कितने बने हैं। क्योंकि ज्ञान तो बहुत सहज है, लेकिन जो विघ्न पड़ते हैं वो योग में पड़ते हैं। मतलब दैहिक अभिमानी बन के नहीं रह पाते हैं, अपने को आत्मा समझ के कार्य नहीं करते हैं। तो चेक करना है कि मैं दैहिक अभिमानी कितना बनाऊं। जितना अपने को आत्मा समझ के कार्य करेंगे उतना ही शिव बाबा याद आएंगे। और विघ्न इसी में पड़ते हैं। दैहिक अभिमानी बन के कार्य करने में क्या होते हैं, विघ्न पड़ते हैं, कार्य भूल जाते हैं बार बार। तो इसमें मेहनत है। गृहस्थ व्यवहार में रहते हमें अनासक्त बनना है। ये किसी चीज़ में मोह नहीं दिखाना है, अनासक्त बनना है। श्री कृष्ण को श्याम सुंदर कह देते हैं। अब श्री कृष्ण श्याम सुंदर बन नहीं सकते हैं, क्योंकि सतयुग में सुंदर होते हैं, श्याम नहीं होते हैं। और वास्तव में एक श्री कृष्ण की बात नहीं है, एक हम सभी ब्राह्मणों की बात है। जो ब्राह्मण देवकुल के हैं, देवात्माएं हैं, जो सतयुग में आने वाले हैं, सतयुग त्रेता में आने वाली है, वही आत्माएं क्या है, वहाँ सुंदर होती है सतयुग त्रेता में, और फिर 84 जन्म लेकर वही आत्माएं शाम हो जाती है। अर्थात अब ब्राह्मण बन गई है वो आत्मा, और वो पुरुषार्थ करके वापस शाम से सुंदर बन रही है। तो ये एक श्री कृष्ण की बात नहीं है। और श्री कृष्ण सतयुग में शाम सुंदर नहीं होते हैं, सिर्फ सुंदर होते हैं। उनका 84वां जन्म ब्राह्मण होता है, जो कि शाम होता है। कहते हैं शास्त्रों में दिखाया है कि श्री कृष्ण ने सर्प पे डांस किया। ऐसी बात नहीं है, ये सब क्या है, भक्ति मार्ग की बातें हैं, ऐसा नहीं है। उसका अर्थ है कि जो सर्प है वो है 5 विकार। हम ब्राह्मण अभी पुरुषार्थ करके राजयोग से क्या बनते हैं, राजयोग मेडिटेशन से इन 5 विकारों पर विजय पाते हैं, और विजय पाकर फिर क्या बनते हैं, श्री कृष्ण बनते हैं। तो भक्ति में उसको क्या दिखा दिया, श्री कृष्ण ने सर्प पे डांस किया। ऐसा कोई बात नहीं है। वास्तव में ये है कि हम पुरुषार्थ करके इन 5 विकारों पे विजय प्राप्त करते हैं। भक्ति में जो सब कुछ हुआ है वो फिर होगा अगले कल्प में, क्योंकि ये ड्रामा में नूंद है और ये रिपीट होता रहता है। नथिंग न्यू। अनेक धर्मों का विनाश, एक देवी देवता धर्म की स्थापना, ये भी ड्रामा में नूंद है और ये होना ही होना है। हम राजयोग सीख रहे हैं नई दुनिया में राजाई करने के लिए, इसलिए इस पुरानी दुनिया की सफाई जरूर होनी है। हम सीख ही इसलिए रहे हैं राजयोग। नई दुनिया में 5 तत्व क्या होंगे, सतो प्रधान होंगे। वहाँ प्रकृति दासी होगी। समुद्र की इतनी ताकत नहीं होगी कि उछाल खाकर नुकसान कर दे। वहाँ सब क्या होंगे, 5 तत्व हमारे दास होंगे। इसलिए सतयुग में दुख की कोई बात ही नहीं होती है। क्रिश्चियन लोग भी कहते हैं कि इस धरती पर क्या था, पहले हेवन था, स्वर्ग था, परंतु उनको ये नहीं पता वो कहाँ था। वो भारत अविनाशी खंड पे था, और यहीं परमपिता परमात्मा आते हैं, लिबरेट करते हैं हमें दुखों से, पर उनको ये चीज़ नहीं पता है। और भारत में शिव जयंती इसलिए बनाई जाती है क्योंकि शिव बाबा भगवान परमात्मा इस धरती पर आते हैं। वो भी उनको नहीं पता है, सिर्फ उनको ये पता है कि हेवन था इस धरती पर कभी। जो प्रजा में आएंगे उनकी बुद्धि में कुछ नहीं बैठेगा, और जो राजधानी वाले होंगे वही समझेंगे इस ज्ञान को, उनकी बुद्धि में ही बैठेगा। वही शिव बाबा के बच्चे हैं। हमें ऐसी मुरली चलानी है कि मनुष्य झट समझ जाए कि भगवान क्या कह रहे हैं, और हमें ये स्टडी रोज़ करनी है, रेगुलर करनी है।
तभी हमारे संस्कार परिवर्तन होंगे, अच्छे संस्कार बनेंगे। और साथ क्या जाना है, अच्छे संस्कारों ने जाना है और कुछ नहीं जाएगा। जो ये ज्ञान नहीं उठाते हैं उनके लिए भक्ति भी अच्छी है, क्योंकि मनुष्य भक्ति से सुधरते तो है ना, चोरी आदि नहीं करते हैं, भगवान के भजन करने वालों को कभी भी उल्टी बातें नहीं कहते हैं। तो भक्ति भी अच्छी है अगर वो ज्ञान नहीं उठाते हैं तो। दिवाला मारता है पास्ट के कर्मों से, जो हमने कर्म किए हैं उनके कारण ही होता है कुछ, इससे ज्ञान का कोई ताल्लुक नहीं है। कई सोचते हैं ज्ञान में आने से मेरे साथ ऐसा हो गया, नहीं, वो कर्मों का फल है, वो मिलता ही मिलता है। ज्ञान में हमें उसकी सिर्फ समझ मिल जाती है और शक्ति मिल जाती है उसे फेस करने की, और ये भी हमें बुद्धि मिल जाती है कि अब ऐसा नहीं करना है इसे दोबारा। इससे क्या है, पाप कर्म बनते हैं। तो दिवाला मारता है तो इसका ज्ञान से कोई ताल्लुक नहीं है। ब्रह्मा बाबा को श्री कृष्ण के साक्षात्कार हुए, चतुर्भुज के साक्षात्कार हुए, तो उनको नशा चढ़ गया कि मैं बादशाह बनूंगा द्वारिका का। तो वैसे हमें भी खुशी होनी चाहिए, नशा चढ़ना चाहिए कि हम भी स्वर्ग के बादशाही लेंगे, तख्त नशीन बनेंगे। ब्रह्मा के बाद बादशाही लेने वाले हम बनेंगे, सेकंड हम आएंगे मतलब उनकी गद्दी पे। तो इतना नशा रहना चाहिए जितना ब्रह्मा बाबा का था, ब्रह्मा बाबा को था बादशाही का। हमें भी श्री कृष्ण बनने का और बादशाही का इतना ही नशा रहना चाहिए। हम अभी ब्रह्मा बाबा, मम्मा बाबा के माफिक तख्त नशीन बनते हैं, और हम सबका यादगार क्या है, दिलवाड़ा मंदिर है। अभी जो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं उसका यादगार दिलवाड़ा मंदिर है माउंट आबू में, जहाँ दिखाया गया है महारथियों को। किस पे दिखाया गया है, हाथी पे दिखाया गया है, और घोड़सवार भी दिखाया है। जो से कम पुरुषार्थ है उनको घोड़सवार दिखाया, उनसे कम जिन्होंने पुरुषार्थ किया उनको प्यादे के रूप में वहाँ दिलवाड़ा मंदिर में दिखाया है। हमें ब्रह्मा बाबा मिसल सर्विस करनी है, शिव बाबा को याद करना है, याद का चार्ट रखना है। ब्रह्मा बाबा ने भी ऐसे पुरुषार्थ किया था, तो हमें भी ऐसा पुरुषार्थ करना है। हम भी एक आत्मा है, परमात्मा भी एक आत्मा है, परंतु वो सुप्रीम है, परे ते परे रहती है, परम धाम में रहती है, और वो सुप्रीम है। वो हमारी तरह कभी शरीर नहीं लेती, और हम शरीर लेते हैं बार बार, तो हमारी आत्मा की एनर्जी कम हो जाती है। परंतु सुप्रीम सोल की एनर्जी कभी कम नहीं होती है, वो एवर प्योर है, एवर पावन है, एवर एनर्जेटिक है, इसलिए उनको परमपिता परमात्मा कहते हैं। गाया हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश। गीता द्वारा ही क्या है, देवी देवता धर्म की स्थापना हुई थी। सिर्फ उसमें भूल ये कर दी है कि श्री शिव बाबा की जगह उसमें गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया, जो कि वो तो बच्चे हैं, उन्होंने तो ये पोजीशन प्राप्त की शिव बाबा की गीता द्वारा। तो गीता हो गई कृष्ण की माता। जैसे शिव बाबा की महिमा है ज्ञान का सागर, शांति का सागर, सुख का सागर, वैसे हमें भी बनना है। अगर हमने गुस्सा किया, गुस्सा करना माना, लौ हाथ में उठाना, तो हमें बहुत मीठा बनना है। हमें ब्रह्मा बाप समान बनना है, शिव बाबा समान मीठा बनना है। आज का वरदान, रॉयल और सिंपल दोनों के बैलेंस से कार्य करने वाले ब्रह्मा बाप समान भव। तो हमें ब्रह्मा बाप समान बनना है, ना ज़्यादा रॉयल बनना है, ना ज़्यादा सिंपल बनना है, दोनों का बैलेंस रख के कार्य करना है। आज का स्लोगन है, दूसरों को देखने के बजाय स्वयं को देखो, और याद रखो जो कर्म हम करेंगे हमें देखकर और करेंगे। ओम शांति। मुरली विस्तार से 8/1/2023 प्रातः मुरली मधुबन। ओम शांति बाप दादा। ओम शांति मीठे बाप दादा, मीठे बच्चे। हाँ जी मीठे बाबा। बाप की याद में रह सदा हर्षित रहो। याद में रहने वाले बहुत रमणीक और मीठे होंगे, खुशी में रह सर्विस करेंगे। प्रश्न है, ज्ञान की मस्ती के साथ साथ कौन सी चेकिंग करना बहुत ज़रूरी है?
उत्तर ज्ञान की मस्ती तो रहती है, लेकिन चेक करो देही अभिमानी कितना बने हैं। ज्ञान तो बहुत सहज है, लेकिन योग में माया विघ्न डालती है। गृहस्थ व्यवहार में अनासक्त हो रहना है। ऐसा न हो माया चूही अंदर ही अंदर काटती रहे और पता भी न पड़े। अपनी नमज आप पे ही देखते रहो कि बाबा के साथ हमारा हड्डी प्यार है, कितना समय हम याद में रहते हैं। गीत है, जले क्यों न परवाना, जले क्यों न परवाना। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत की लाइन सुनी, जबकि बाप इतना जलवा दिखाते हैं। तुम इतने हसीन बन जाते हो तो क्यों न ऐसे बाप का बन जाना चाहिए जो बाप शाम से सुंदर बनाते हैं। बच्चे समझते हैं हम सांवरे से गोरे बनते हैं, एक की बात नहीं है। वो लोग श्री कृष्ण को श्याम सुंदर कह देते हैं। चित्र भी ऐसा बनाते हैं, कोई सुंदर तो कोई श्याम। मनुष्य समझते नहीं है कि यह हो कैसे सकता है। सतयुग का प्रिंस श्री कृष्ण सांवरा हो न सके। श्री कृष्ण के लिए तो सब कहते हैं श्री कृष्ण जैसा बच्चा मिले, पति मिले, फिर वह श्याम कैसे हो सकता है। कुछ भी समझते नहीं है। श्री कृष्ण को सांवरा क्यों बनाया है, कारण चाहिए। यह जो दिखाते हैं सर्प पर डांस किया, ऐसी बात तो हो न सके। शास्त्रों में ऐसी ऐसी बातें सुनकर कह देते हैं, वास्तव में ऐसी कोई बातें हैं नहीं जैसे चित्रों में दिखाते हैं। शेषनाग की शैया पर नारायण बैठा है, ऐसा कोई सर्प की शैया आदि होती नहीं है। इतने सैकड़ों मुख होते हैं क्या। कैसे कैसे चित्र बैठ बनाए हैं। बाप समझाते हैं इनमें कुछ भी रखा नहीं है, ये सब भक्ति मार्ग के चित्र हैं। परंतु यह भी ड्रामा में नूंद है। शुरू से लेकर इस समय तक जो नाटक शूट हुआ है उनको फिर रिपीट करना है। यह सिर्फ समझाया जाता है कि भक्ति में क्या क्या करते हैं, कितना खर्चा करते हैं, कैसे कैसे चित्र आदि बनाते हैं। आगे जब यह सब देखते थे तो इतना वंडर नहीं खाते थे। अब जब आपने समझाया है तो बुद्धि में आता है बरोबर यह सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। भक्ति में जो कुछ होता है वह फिर भी जरूर होगा, सिवाय तुम्हारे और कोई भी यह समझ न सके। यह तो जानते हो ड्रामा में जो पहले से नूंद है वही होता रहता है। अनेक धर्मों का विनाश, एक धर्म की स्थापना होती है। इसमें बड़ा कल्याण है। अभी तुम ये प्रार्थना आदि कुछ नहीं करते हो, वह सब करते हैं भगवान से फल लेने के लिए। फल है जीवन मुक्ति, तो यह सब समझाया जाता है। यहाँ है प्रजा का प्रजा पर राज्य। गीता में है भारतवासी कौरव पांडव क्या करते भाई। बरोबर यादवों ने मुसल निकाले, अपने कुल का विनाश किया। यह सब आपस में दुश्मन है। तुम न्यूज़ आदि सुनते नहीं हो, जो सुनते हैं वह अच्छी तरह से समझ सकते हैं। दिन प्रतिदिन अंदर खिटपिट बहुत है तो सब क्रिश्चियन, परंतु अंदर खिटपिट बहुत है। घर बैठे ही एक दो को उड़ा देंगे। तुम राजयोग सीख रहे हो तो रजाई करने के लिए पुरानी दुनिया की सफाई ज़रूर चाहिए, फिर नई दुनिया में सब कुछ नया होगा। 5 तत्व भी वहाँ सतोप्रधान होंगे। समुद्र की ताकत नहीं जो उछल कर नुकसान कर दे। अभी तो 5 तत्व कितना नुकसान करते हैं। वहाँ सारी प्रकृति दासी हो जाएगी, इसलिए दुख की कोई बात नहीं है। यह भी बना बनाया ड्रामा का खेल है। स्वर्ग कहा जाता है सतयुग को। क्रिश्चियन लोग भी कहते हैं पहले पहले हेवन था, भारत अविनाशी खंड है। सिर्फ उन्हों को पता नहीं है कि हमको लिबरेट करने वाला बाप भारत में आता है। शिव जयंती भी बनाते हैं तो भी समझ नहीं सकते हैं। अभी तुम समझते हो ना। क्रिश्चियन लोग मानते भी हैं कि भारत में ये मानते हैं कि हेवन था, परंतु उनको ये नहीं पता कि भारत ही वह अविनाशी खंड है और परमात्मा ही आते हैं भारत में। इसलिए वहाँ शिव जयंती बनाई जाती है, क्योंकि वही आकर भारत को स्वर्ग बनाते हैं।
शिव जयंती भी मनाते हैं तो भी समझ नहीं सकते हैं। अभी तुम समझाते हो कि भारत में शिव जयंती मनाई जाती है। ज़रूर शिव बाबा ने भारत में आकर हेवन बनाया है, अब फिर बना रहे हैं। जो प्रजा बनने वाले होंगे उनकी बुद्धि में कुछ भी बैठेगा नहीं। जो राजधानी वाले होंगे वह समझेंगे बरोबर हम शिव बाबा के बच्चे हैं, प्रजापिता ब्रह्मा भी है। लिबरेटर ज्ञान का सागर खुद बाबा है। ब्रह्मा को नहीं कहेंगे, ब्रह्मा भी उनसे लिबरेट होता है। लिबरेट सबको एक बाप भी करते हैं क्योंकि सब तमो प्रधान है। ऐसे अंदर में विचार सागर मंथन चलना चाहिए। हम ऐसी मुरली चलाएं जो मनुष्य जट समझ जाए। बच्चे नंबरवार तो हैं ही, यह है नॉलेज, इनकी रोज़ स्टडी करनी चाहिए। डर के मारे पढ़ाई न पढ़ना यह तो ठीक नहीं है। फिर कहेंगे कर्म बंधन है। देखो शुरू में कितने छूट कर आए, फिर कई चली भी गए। सिंध में बहुत बच्चियां आई, फिर हंगामे के कारण कितने दुश्मन बन पड़े। पहले उनको ज्ञान बहुत अच्छा लगता था, समझते थे इनकी दांत भगवान की देन मिली हुई है। अब भी ऐसे समझते हैं कि कोई शक्ति है, यह नहीं समझते हैं कि परमात्मा की प्रवेशता है। आजकल रिद्धि सिद्धि की ताकत तो बहुतों में है, गीता उठाकर सुनाते रहते हैं। बाप कहते हैं सब भक्ति मार्ग की पुस्तकें हैं, ज्ञान सागर तो मैं हूँ। मुझे ही भक्ति मार्ग में सब याद करते हैं। ड्रामा प्लान अनुसार यह भी ड्रामा में नूंद है। साक्षात्कार भी होते हैं, भक्ति मार्ग वालों को भी राजी करते हैं। शिव बाबा भक्ति मार्ग वालों को भी राजी करते हैं साक्षात्कार के। ज्ञान नहीं उठाते तो उनके लिए भक्ति भी अच्छी। फिर भी मनुष्य सुधरते हो तो है ना। चोरी आदि नहीं करेंगे, भगवान का भजन करने वालों के लिए कभी भी उल्टी बातें नहीं करेंगे, फिर भी भक्त हैं। आजकल तो भल भक्त हैं फिर भी बहुत देवाला मार देते हैं। ऐसे नहीं कि शिव बाबा का बच्चा बना तो देवाला नहीं मारेगा, पास्ट का कर्म है तो देवाला मारते हैं। ज्ञान में आने से भी देवाला मार देते हैं, इसमें ज्ञान का कोई ताल्लुक नहीं है। तुम बच्चे अब सर्विस पर लगे हुए हो, समझते हो श्रीमत पर सर्विस में लगने से फल पाएंगे। हमको सब कुछ वहाँ ट्रांसफ़र करना है, बैगेज सब कुछ ट्रांसफ़र कर देना है। बाबा को शुरू में बहुत मज़ा आया था, वहाँ से जब निकला तो गीता बनाया। अल्फ को मिला अल्लाह, वे को मिली बादशाही। श्री कृष्ण का चतुर्भुज का साक्षात्कार हुआ, समझा द्वारिका का बादशाह बनूंगा। ऐसा नशा चढ़ता था। अब यह विनाशी पैसा क्या करेंगे। तो तुम बच्चों को भी खुशी होनी चाहिए। हमको बाबा स्वर्ग की बादशाही देते हैं, परंतु बच्चे इतना पुरुषार्थ ही नहीं करते हैं। चलते चलते गिर पड़ते हैं। अच्छे बच्चे बाबा को निमंत्रण देने वाले कभी बाबा को याद नहीं करते। बाबा के पास पत्र आना चाहिए कि बाबा हम बहुत खुश हैं, आपकी याद में मस्त रहते हैं। बहुत हैं जो कभी याद नहीं करते हैं। याद की यात्रा से ही खुशी जोर से बढ़ेगी। ज्ञान में बल कितना भी मस्त रहते हैं, परंतु देह अभिमान कितना है। देह अभिमानी पना कहाँ है। ज्ञान तो बड़ा इजी है, योग में ही माया विघ्न डालती है। गृहस्थ व्यवहार में भी अनासक्त तो रहना है। ऐसे न हो जो माया अंगूरी लगा दे। माया काटती ऐसे है जैसे चूहा ऐसे काटता है जो बल खून निकल आए पर पता न पड़े। बच्चों को पता नहीं पड़ता है कि देह अभिमान आने से कितना नुकसान होता है। उच्च पद पा नहीं सकेंगे, बाप से पूरा वर्षा लेना चाहिए। मम्मा बाबा मुआफिक हम भी तख्त नशीन बने। बाप है दिल लेने वाला, दिलवाड़ा मंदिर में भी पूरा यादगार है। अंदर हाथियों पर महारथी बैठे हैं, तुम्हारे में भी महारथी घोड़सवारे प्यादे हैं। हर एक को अपनी नब्ज़ देखनी है। बाबा क्यों देखे। तुम अपने को देखो। हम बाबा को याद करते हैं और बाबा मिसल सर्विस करते हैं। हमारा बाबा के साथ योग है। रात को जाकर बाबा को याद करते हैं। हम बहुतों की सर्विस करते हैं। चार्ट रखना चाहिए। बाबा को हड्डी अर्थात जिगरी कितना याद करते हैं, कोई समझते हैं। हम निरंतर याद करते हैं, यह नहीं हो सकता है।
कई समझते हम बाबा के बच्चे बन गए बस, परंतु अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। बाप की मदद बगैर कुछ काम किया गोया बाबा को याद नहीं करते। बाबा की याद में सदैव हर्षित रहना चाहिए। याद में रहने वाला सदैव रमणीक रहेगा, हर्षित मुख रहेगा। किसी को बहुत खुशी से और रमणीकता से समझाएंगे। बहुत थोड़े हैं जिनको सर्विस का बहुत शौक है। चित्रों पर समझाना बहुत सहज है। यह है ऊंचे से ऊंचा भगवान। फिर उनकी रचना हम सब आत्माएं भाई भाई है, ब्रदरहुड है। उन्होंने फादरहुड कह दिया है। भले शिव बाबा के चित्र पर समझाना है कि यह है सब आत्माओं का बाप परमपिता परमात्मा निराकार। हम आत्मा भी निराकार हैं, प्रकृति के बीच में रहती हैं। शिव बाबा भी स्टार हैं, परंतु स्टार की पूजा कैसे हो इसलिए बड़ा बनाते हैं। बाकी आत्मा कभी 84 लाख जन्म नहीं लेती है। आप समझते हैं आत्मा पहले शरीर बनती है, फिर शरीर धारण कर पहाड़ बजाती है। सतो प्रधान आत्मा पुनर्जन्म लेते लेते आयरन एज में आ जाती है। बाद में आने वालों तो 84 जन्म नहीं लेंगे। सब तो 84 जन्म ले नहीं सकते। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। नाम रूप देश काल सब बदल जाता है। ऐसे भाषण करना चाहिए, कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन, परंतु कराए कौन? आत्मा सो परमात्मा कहना, यह कोई सेल्फ रियलाइजेशन हुआ क्या? यह नई नॉलेज है। बाप जो ज्ञान का सागर है, पतित पावन है, सर्व के सदगति दाता है, वही बैठ समझाते हैं। फिर उनकी खूब महिमा करो। उनकी महिमा सुनी, आत्मा का परिचय बताया, परमात्मा का भी बनाते हैं। उनको कहा जाता है सभी आत्माओं का बाप। वह छोटा बड़ा हो न सके, परमपिता परमात्मा माना, सुप्रीम सोल माना। आत्मा तो परे ते परे रहने वाला है। वह पुनर्जन्म में नहीं आते हैं। परमात्मा तो परे ते परे रहने वाला है, वह पुनर्जन्म में नहीं आते हैं। इसलिए उनको परमपिता परमात्मा कहा जाता है। इतनी छोटी आत्मा में पाठ भरा हुआ है। पतित पावन भी उनको ही कहते हैं। उनका नाम हमेशा शिव बाबा है, रुद्र बाबा नहीं है। भक्ति मार्ग में अनेक नाम रखे हैं, उनको सभी याद करते हैं कि पतित पावन आकर पावन बनाओ, तो जरूर आना पड़े। वह आते तब हैं जब एक धर्म की स्थापना करनी होती है, आदि सनातन देवी देवता धर्म। अभी है कलयुग, ढेर मनुष्य हैं। सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य हैं। गया भी हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश, गीता द्वारा ही आदि सनातन धर्म की स्थापना हुई थी। सिर्फ उसमें भी भूल कर श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। बाप कहते हैं वह तो पुनर्जन्म में आने वाला है, मैं तो पुनर्जन्म रहित हूँ। तो अब जज करो कि परमपिता परमात्मा निराकार शिव या श्री कृष्ण, गीता का भगवान कौन? भगवान तो एक को कहा जाता है। फिर अगर इन बातों को कोई समझा नहीं, फिर भी अगर इन बातों को कोई मानता नहीं है तो समझाना चाहिए। यह अपने धर्म का नहीं है। सतयुग में आने वाला इष्ट मानेगा और पुरुषार्थ करने लग पड़ेगा। मूल बात ही है यह, इसमें तुम्हारी विजय है। परंतु दैहिक अभिमानी अवस्था कहाँ है? एक दो के नाम रूप में फंसते हैं। भक्ति मार्ग में भी कहते हैं प्रवादी पार ब्रह्म में रहने वाले परमात्मा की, बाकी डर किसका? बहुत हिम्मत चाहिए भाषण करने वाले को। आत्मा का ज्ञान बहुत मस्ती से देना चाहिए। फिर परमात्मा किसको कहा जाता है, इस पर भी समझाना चाहिए। बाप की महिमा है प्रेम का सागर, ज्ञान का सागर। वैसे बच्चों की भी महिमा है। किसी को गुस्सा करना माना, ला हाथ में उठाना। बाबा कितना मीठा है। बच्चे कोई काम में नटाते हैं, मना करते हैं तो नटवर नहीं बनेंगे, बहुत मीठा बनना है। अच्छा देखेंगे बाप दादा याद प्यार दे रहे हैं मीठे मीठे से गलते बच्चों प्रति। माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम भी याद प्यार देंगे हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को दिलो जहां शिकवा प्रेम से बेहद का याद प्यार और
नमस्ते। धारणा के लिए बाप दादा हमें याद प्यार दे रहे हैं। मीठे मीठे से गलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अब हमें भी याद प्यार देना। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान शिकवा प्रेम से बेहद का याद प्यार हो नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है अपना बैगेज सब ट्रांसफ़र कर बहुत खुशी और मस्ती में रहना है। मम्मा बाबा समान तख्त नशीन बनना है। जिगरी याद में रहना है। किसी के डर से पढ़ाई कभी नहीं छोड़नी है। याद से अपने कर्म बंधन हल्के करने हैं। कभी क्रोध में आकर ला हाथ में नहीं उठाना है। कभी क्रोध में आकर ला हाथ में नहीं उठाना है। किसी सेवा में ना नहीं करनी है। आज का वरदान है, देखेंगे बाप दादा ने मस्तक पे हाथ रखा वरदान दे रहे हैं। रॉयल और सिंपल दोनों के बैलेंस से कार्य करने वाले ब्रह्मा बाप समान भाव। व्याख्या है वरदान की, जैसे ब्रह्मा बाप साधारण रहे, न भूतों को ऊंचा न बहुत नीचा। ब्राह्मणों का आदि से अब तक का नियम है कि न बिल्कुल सादा हो न बहुत रॉयल हो, बीच का होना चाहिए। अभी साधन बहुत हैं, साधन देने वाले भी हैं, फिर भी कोई भी कार्य करो तो बीच का करो। ऐसे कोई न कहे कि यहाँ तो राजा ही ठाट हो गया है। जितना जितना उतना रॉयल, दोनों का बैलेंस हो। आज का स्लोगन है, दूसरों को देखने के बजाय स्वयं को देखो और याद रखो जो कर्म मैं करूँगा हमें देखकर और करेंगे। आगे है, अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। तो हमें शांत रहना है। शांत रह के मैं आत्मा बिंदी बाबा बिंदी और इसका अनुभव करना है फरिश्ता स्थिति का। अभी अभी आपकी सारी कारोबार श्रेष्ठ संकल्प द्वारा इशारे से चलती है। ऐसे लाइट रूप में रहो तो व्यर्थ संकल्प व्यर्थ समय समाप्त हो जाए। वही संकल्प उठे जो होना है और फिर जिसको करना है बाकी और जिसको करना है उनकी बुद्धि में भी वही संकल्प उठे कि यह करना है। तभी यह साकार वतन सूक्ष्म वतन बनेगा। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।